नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश जी की अद्भुत और कल्याणकारी कथा। कहते हैं कि एक समय माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं और उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई, उसमें प्राण स्थापित किए और उसे अपना द्वारपाल बना दिया। वह बालक बहुत ही तेजस्वी और वीर निकला। तभी महादेव शिवजी वहां पधारे और भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन उस बालक ने माता पार्वती के आदेश से उन्हें रोक दिया। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बालक और सामने स्वयं महादेव। लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर डटे रहे। यह देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। यह दृश्य देखकर माता पार्वती व्याकुल हो गईं और रोने लगीं। पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। सभी देवता वहां आए और शिवजी को समझाने लगे। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर इस बालक पर स्थापित करो। संयोग से उन्हें हाथी का सिर मिला, जिसे लाकर बालक के शरीर पर लगाया गया और तभी से वे गजानन कहलाए और सबके प्रिय हो गए। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से ही होगी, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। दोस्तों, गणेश जी की एक और रोचक कथा है, जिसमें देवताओं ने प्रतियोगिता रखी कि कौन सबसे पहले पूजा योग्य होगा। शर्त थी कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा वही विजयी होगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर दी और कहा कि मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। यह देखकर सभी देवता प्रभावित हो गए और उन्हें प्रथम पूज्य मान लिया गया। तभी से हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं, मोदक और दूर्वा अर्पित करते हैं और 10 दिन तक उनका उत्सव चलता है। फिर अनंत चतुर्दशी को विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की लीलाएं असीम हैं। वे संकटमोचक भी हैं और बुद्धिदाता भी। उनके अनगिनत स्वरूप हैं, जैसे बाल गणपति, सिद्धि विनायक, महागणपति, एकदंत, गजानन और हरिद्र गणपति। शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनकी उपासना से विद्या, बुद्धि, सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। दोस्तों, महाभारत की रचना भी गणेश जी से जुड़ी हुई है। जब महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, तब उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया कि वे इसे लिखें। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे और व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी बिना अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार महाभारत की रचना हुई। यह कथा बताती है कि गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि ज्ञान और लेखन के भी देवता हैं। इसलिए जब भी कोई नया कार्य, व्यापार, शिक्षा या मांगलिक अवसर आता है, लोग सबसे पहले कहते हैं, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गणपति बप्पा की महिमा अपरंपार है। वे ही सभी देवताओं में अग्रपूज्य हैं और भक्तों के दुख हरने वाले हैं। इसलिए आइए मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरया।